हमारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कल रात 10 बजे दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ी घटना हुई है। आप सब जानते होंगे कि कुंभ जा रही भीड़ किस तरीके से घटना का शिकार होती है, जिसमें अब तक 18 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। और सबसे अफसोसजनक खबर तो यह है, इसमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष, 5 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। इसमें बिहार के 9 और दिल्ली के 8 और एक हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा है। एक बार फिर सरकार की बदहाल व्यवस्था का शिकार आम जनता को किस तरीके से झेलना पड़ा है, यह आप लोगों ने देख लिया। दिल्ली के अंदर इस घटना को लेकर के लगातार पूरे देश में चर्चा हो रही है। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस घटना का असली गुनहगार कौन है, किसकी वजह से यह घटना हुई है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल अब जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। इस घटना का असली गुनहगार कौन है, इसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। साथ ही साथ इस घटना को भी कुछ चाटुकार मीडिया के चैनल्स और कुछ बीजेपी के, हम बेशर्म कह सकते हैं कि नेता, छोटी घटना बता रहे हैं और इसको एक अफवाह बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जितना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अफसोस होता है ये तमाम चीजें देख करके। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसके कुछ दृश्य, और कौन से बीजेपी के नेता इस घटना को छोटी बता रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ कई मीडिया के चैनलों के द्वारा भी इस घटना को छोटा बताया गया, उनके भी हम आज आपके सामने कुछ तथ्य रखने जा रहे हैं। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बदहाल व्यवस्था का जिम्मेदार आखिर कौन? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि दिल्ली के अंदर कल रात 10 बजे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नई दिल्ली से प्रयागराज जा रहे एक भीड़ जो है हादसे का शिकार हो गई है। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी उस पर ना आकर के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब वो अनाउंसमेंट हुआ कि पहुंच रही है, तब प्लेटफॉर्म चेंज करने की वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा यहां पर हुआ है, जिसमें 18 से ज्यादा लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 13 से 14 पर इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई कि कुछ लोगों के घुटन की वजह से, सफोकेशन की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे अफसोसजनक चीज आप लोग जानते हैं क्या है? इतना सब होने के बावजूद भी कुछ मीडिया चैनल्स और कुछ नेता इसको एक रूमर्स बता रहे हैं, यानी अफवाह बता रहे हैं। किस तरीके से? स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले यह खबर देखिए आप लोग। एनआई एक चैनल है, मीडिया चैनल है, और आप देखिए कि वो क्या लिख रहा है। विजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देयर इज नो, इट इज ओनली ए रूमर्स, नॉर्थन रेलवे वॉज रनिंग टू प्लान स्पेशल ट्रेन फॉर प्रयागराज सीआरपीओ नॉर्दर्न रेलवेज। यानी कि इनके मुताबिक जो खबर, जो सच्चाई देश के सामने आई है वो मात्र एक अफवाह है। एनआईए बता रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, बाकायदा अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म चल रहा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अफसोस होता है ऐसे मीडिया चैनल्स की यह हालत देख करके कि सरकार की चाटुकारिता में इतना विलीन हो चुके हैं कि इनको आंखों से नजर भी नहीं आ रहा है कि इनके आंखों के सामने जो चीजें घट रही हैं उसको भी अफवाह बता रहे हैं। इवन बीजेपी के नेताओं का हाल देख लीजिए। ये अमित मालवीय जी हैं, बीजेपी नेता, आईटी सेल के हेड है। ये क्या लिखते हैं? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एज ऑफ नाउ, यानी कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का नजारा पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इनके अकॉर्डिंग भी जो घटना सामने हुई है, जो जिसमें 18 से ज्यादा लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक अफवाह है। देखिए ये बीजेपी नेताओं का हाल है और उनसे जुड़े हुए चैनलों का हाल मैंने आपको दिखा दिया है। इसी तरीके से कुंभ के अंदर आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक घटना हुई, एक नहीं 2-3 हुई, जिसमें से सैकड़ों लोग खत्म हो गए। पहले तो आंकड़ा छिपाया गया, उसके बाद जब लोग अपनों की तलाश में प्रयागराज पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई। और कुछ बीजेपी के नेता इस घटना को एक बहुत छोटा बताने की कोशिश कुंभ के अंदर कर रहे थे। खैर वो एक्सपोज हो गए और इसी तरीके से दिल्ली की इस घटना को भी छोटा बताने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो आप लोग देखिए कि किस तरीके से 144 साल में एक बार का कुंभ आने का जो शिगुफा छोड़ा गया है, यह कहीं ना कहीं भगदड़ का शिकार बन रहा है। बद इंतजामी
इतनी है कि लोगों को ना तो ट्रेन में जगह मिल पा रही है, कुंभ के अंदर जो पहुंच भी जा रहे बेचारे वहां पर भी उनका वही हाल हो रहा है। ऊपर से जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा यह कहने लगते हैं कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा, ऐसे लोगों को क्या आप कहेंगे? ऐसे लोगों को क्या जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए इस तरीके की भीड़ के लिए? अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए कि रेलवे स्टेशन के ऊपर भी किस तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, और यह सब कुछ बीजेपी राज में हो रहा है। दिल्ली में अब तो बीजेपी की सरकार है ना, केंद्र में भी बीजेपी है, अब तो एमसीडी में भी बीजेपी आने वाली, ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन 3 इंजनों की सरकार किस तरीके से एक इंजन वाला भी काम नहीं कर पा रही है, ये आप देखिए स्क्रीन के ऊपर। हम आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर में आप भगदड़ के बाद बिखरा हुआ सामान आप देख पाएंगे, और दूसरी तस्वीर में भगदड़ की सच्चाई को छिपाने की साजिश आपको साफ नजर आ रही है। भगदड़ के कुछ देर बाद ही पूरे प्लेटफॉर्म की सफाई करा दी गई। सवाल है कि ऐसा क्यों करवाया गया वहां पर तुरंत, क्या छिपाने की कोशिश की गई? पुनीत की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त बेहद गमगीन माहौल है, और उसके तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, कुछ चैनल्स वाले हैं जो बेचारे बड़ी मजबूरी के साथ इन तमाम खबरों को दिखा पा रहे हैं, वरना आका का फरमान वहां पर भी आ गया होगा कि आप इस तरीके से मत दिखाइए। खैर, अब आप लोग खुद देख लीजिए किस तरीके से हर एक सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आखिर डर किस बात का है जो सबूत मिटाया जा रहा है? क्या आम लोगों की जिंदगी सिर्फ एक कचरा है जिसको इस तरीके से साफ कराकर सिर्फ कचरेदान में फेंक दिया जा रहा है? कुंभ वाली घटना का जिम्मेदार कौन, किसको जिम्मेदार ठहराया गया? हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, कई स्पेशल ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई प्लेटफॉर्म से तस्वीरें सामने आई। लखनऊ से कुछ तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, बिहार की तस्वीरें देखी होंगी, जहां पर लोग ट्रेन में घुसने के लिए ट्रेनों के शीशे तोड़ दे रहे हैं, इवन लोगों को के साथ भी बदसलूकी कर रहे हैं। इतना सब देख करके भी आखिरकार सत्ता पक्ष सरकार के लोग खामोश और चुप्पी साध कर क्यों बैठे हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सरकार को काम करने की आप लोग देखेंगे जल्दबाजी अगर किसी मतलब जो है एरिया में होती है, तो मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यूपी की सरकार क्या कर रही है। शिक्षा विभाग ने वीर अब्दुल हमीद विद्यालय का नाम बदलकर अब पद्म पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कर दिया है। इन चीजों में सरकारें माहिर मानी जाती हैं। यही दिल्ली के अंदर हो रहा है। सरकार बनने के बाद क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर घोषित किया जा रहा है। ऐसी चीजों पर सरकार काम कर रही है, और जब ऐसी चीजों पर काम होता है ना, तो जनता की कोई वैल्यू नहीं होती है। जनता को सिर्फ एक कचरा समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है वोट लेने के बाद। दिल्ली में इतनी बड़ी कल घटना रात को हो गई 10 बजे, कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं होगा, यकीन मानिए कोई नहीं होगा। जनता को ही जिम्मेदार ठहरा करके उन्हीं के ऊपर उसका ठीकरा फूंक दिया जाएगा। यह है मोदी जी का न्यू इंडिया, जिसमें आप देख सकते हैं ना कि कोई जिम्मेदार होता है किसी घटना का, ना कोई आरोपी, सबके सब एकदम क्लीन और नीट बन जाते हैं। वैसे वॉशिंग मशीन में धुलकर जैसे नेता क्लीन होते हैं ना, इसी तरीके से तमाम आरोपी भी हो रहे हैं। महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, कहां गए वो पैसे? कहां गए वो पैसे? और उन बाबाओं का क्या जो ये बता रहे हैं कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा? क्या उन बाबाओं की वजह से ये भीड़ इकट्ठा हो रही है? अगर हो रही है तो उनको जिम्मेदार क्यों ना ठहराया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप लोग इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।